स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर मन में दृढ़ संकल्प है तो कितनी भी बाधाएं आ जाएं, उसे हम प्राप्त कर ही लेते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है असंभव लक्ष्य की प्राप्ति। एक बार सूर्यवंशी राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। वे गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। उनके पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। गंगा ही उनका उद्धार कर सकती थी। भागीरथ अन्न जल त्याग कर तपस्या करने लगे। गंगा उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गई। भागीरथ ने धीरे स्वर में गंगा की आवाज सुनी, महाराज, मैं आपकी इच्छा अनुसार धरती पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी तेज धारा को धरती पर रोकेगा कौन? अगर वह रोकी न गई तो धरती के अस्त्रों को तोड़ती हुई पाताल लोक में चली जाएगी। भागीरथ ने उपाय पूछा तो गंगा ने कहा, महाराज भागीरथ, मेरी प्रचंड धारा को सिर्फ शिव रोक सकते हैं। यदि वे अपने सिर पर मेरी धारा को रोकने के लिए मान जाए तो मैं पृथ्वी पर आ सकती हूं। भागीरथ शिव की आराधना में लग गए। तपस्या से प्रसन्न हुए शिव गंगा की धारा को सिर पर रोकने के लिए तैयार हो गए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दशहरे के दिन जटा खोलकर कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए शिव अपलक नेत्रों से ऊपर आकाश की ओर देखने लगे। गंगा की धार हर हर करती हुई स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरने लगी। जल की एक बूंद पृथ्वी पर नहीं गिर रही थी, सारा पानी जटाओं में समा रहा था। भागीरथ के प्रार्थना करने पर शिव जी ने एक जटा निचोड़कर गंगा के जल को धरती पर गिराया। शिव की जटाओं से निकलने के कारण गंगा का नाम जटा संकरी पड़ गया। गंगा के मार्ग में जहु ऋषि की कुटिया आई तो धारा ने उसे बहा दिया। क्रोधित हुए मुनि ने योग शक्ति से धारा को रोक दिया। भागीरथ ने प्रार्थना की तो ऋषि ने गंगा को मुक्त कर दिया। अब गंगा का नाम जाह्नवी हो गया। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर गंगा ने भागीरथ के महाराज सगर आदि पूर्वजों का उद्धार किया। वहां से गंगा बंगाल की खाड़ी में समाविष्ट हुई। उसे आज गंगा सागर कहते हैं। दोस्तों, भागीरथी महाराज के इस प्रयास से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चे मन, लगन और एक लक्ष्य के साथ किया गया हर कार्य बाधाओं को तोड़कर सफल होता है एवं हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, बाधाएं तो आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आपका अपने लक्ष्य पर ध्यान है तो बाधाएं और मुश्किलें नजर नहीं आएंगी। जिसका ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता है, उन्हीं को समस्याएं, उन्हीं को मुश्किलें, उन्हीं को बाधाएं दिखती हैं। जिनका ध्यान लक्ष्य पर होता है, उनको ये सब चीजें नहीं दिखती हैं। और बाधाओं से पार पाने के लिए, समस्याओं से पार पाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में भी कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।